सपोज यहाँ पानी भरा हुआ है, तुम्हारे पाँव में पहिए लगे हुए हैं और तुम उस पानी में जा रहे हो। जब तुम धीरे जा रहे हो तो तुम्हारा टायर जो है पूरा तरह से जमीन के कांटेक्ट में, जो तुम मोटर्स के थ्रू जो टायर में प्रेशर लगा रहे हो, उस वो जो टायर घूम रहा है, तो घूमते वक्त उसके घुमाव को भी तो जो सर्किल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको भी तो एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस जो है उसमें इनफ पावर होनी चाहिए ना। अगर सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो टायर आराम से चल रहा है, और नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो टायर स्लिप कर रहा है। सरफेस को बहुत स्मूथ बना दो तो टायर स्लिप करेगा, यानी जो टायर की पावर है वो उस अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो पता लगा वो चल कम रहा है और घूम ज्यादा रहा है। कभी देखा कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है, घूम रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि नीचे जो सरफेस है वो उसकी उसकी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, और जैसे ग्रिप आ जाता है, यानी कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ उसको आगे बढ़ाता है। सेम चीज क्या होती है कि जब नीचे चल रहा है, टायर चल रहा है, तो वेलोसिटी उसकी कम है, पूरा पूरा वेट उस पे पड़ा हुआ है और धीरे धीरे चल रहा है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी, वो टायर पानी को पीछे फेंकना शुरू करेगा, यानी पानी को आगे से लेगा और पीछे फेंकेगा। तो एक सर्टेन वेलोसिटी तक तो वो कॉन्टैक्ट सरफेस से बना रहेगा। एक सर्टेन वेलोसिटी के बाद अगर उससे ज्यादा तेज वेलोसिटी करते हो, तो अब वो टायर पानी तो फेंक रहा है, लेकिन पूरा पानी जो सरफेस है उसके बीच में वो नहीं निकाल पा रहा है। जब वो नहीं निकाल पा रहा है तो क्या हो रहा है, एक वाटर फिल्म फॉर्म हो जा रही है। और अगर टायर दो सरफेस के बीच में एक फिल्म फॉर्म हो गई तो उसका कांटेक्ट ही नहीं बन रहा है नीचे। तो इसका मतलब अगर वो टायर जो घूम रहा है उसके घुमाव को ये एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा है, तो वहीं बैठ के घूम रहा है, जैसे टायर वो घूमना शुरू हो जाता है। और उस वक्त अगर तुमने ब्रेक मार दिया तो टायर लॉक हो गया, और जब टायर लॉक हो गया, अब सरफेस पावर एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, है ना? सरफेस के पास इनफ पावर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है ही नहीं। तो एक्वाप्लानिंग वो स्पीड होती है जिसके ऊपर उससे जहां ज्यादा हुआ इमीडिएटली वाटर फिल्म फॉर्म हो जाएगी, मतलब वो पूरा वाटर को पीछे नहीं फेंक पाएगा। तो ये होती है एक्वाप्लानिंग स्पीड। अब होता क्या है कि टेक ऑफ के टाइम में तो कोई उतना नहीं पड़ता, क्योंकि आप टेक ऑफ कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर्म हो गए तो वो भाग रहा है तो टेक ऑफ कर गया, जनरली नहीं करते। तो ये एक्वाप्लानिंग स्पीड कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे वाटर की थिकनेस कितनी है। तो जब वहां पे होता है ना इतने इंचेस पानी बरसा है ना, आज 2 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर ऐसे आता है ना इतना, तो वो ऑलरेडी वेल कैलिब्रेटेड है कि अगर रनवे पे इतना इतना पानी जमा है, तो ये जो जहाज आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर जहाज में, इस पर्टिकुलर जहाज में, छोटे जहाज, इसमें एक्वा प्लानिंग हो जाएगी। मतलब कि अब जैसे वो आ रहा है जहाज, अभी तो तुम सोचो चल रहा है, स्पीड बढ़ती चली गई, लेकिन मान लो उसी बढ़ी हुई स्पीड से जिस पे जमीन पे एक्वा प्लानिंग हो रही है वो लैंड कर रहा है, तो लैंड करते एक्वा प्लानिंग हो जाएगी। मान लो 150 पे, 110 पे नहीं है, 150 पे एक्वा प्लानिंग है, 150 के ऊपर जैसे जाओगे 151 फिल्म फॉर्म हो गई, फिर जहाज स्किड कर जाएगा। तो अब लैंड करते वक्त आपको यू हैव टू मेक श्योर करना है कि इस जहाज में 150 पे एक्वा प्लानिंग हो जाती है, तो लैंडिंग करते वक्त जहाज की स्पीड 150 से कम होनी चाहिए, कहीं ज्यादा हुई फिल्म फॉर्म हो जाएगी, एक्वा प्लानिंग हो जाएगी। तो अब वो ज्यादा, अगर वो लैंडिंग स्पीड उससे ज्यादा की, उससे कम हम कर ही नहीं सकते, तो बेहतर है मत लैंड करो। भाई हर जहाज की लैंडिंग स्पीड अलग अलग होती है ना। तो अगर पता लगा कि भाई 150 पे एक्वा प्लानिंग हो रही है और आप किसी भी हालत में 160 से नीचे नहीं उतर सकते, तो मत आइए। अगर 150 से नीचे आ सकते हैं तो आइए, और वो 150 से नीचे हुआ, स्पीड हो ही नहीं पा रही है। ठीक, तो अब इसमें ये होता है कि टायर जो एक्वा प्लानिंग स्पीड है वो आप जरा सा वेरी कर सकते हैं बाई वेरिंग द टायर प्रेशर। अगर टायर प्रेशर को मैक्सिमम साइड में रखिए तो उसी जहाज का एक्वा प्लानिंग स्पीड 2-4 नॉट ऊपर हो जाती है, यानी जहां पे 150 पे हो रही है अब 155 पे होगी, तो वो जहाज के लिए अच्छा ही है ना।
भाई ज्यादा स्पीड पे अगर एक्वा प्लानिंग हो रही है तो इसका मतलब लैंड करते हो तो स्पीड जरा सी ज्यादा भी है तो भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टायर प्रेशर रखने के बाद भी आप उस लिमिट में नहीं पहुंच पा रहे, तो इसीलिए रेनिंग सीजन में बिना कुछ कहे इंजीनियर हमेशा टायर को हाई प्रेशर साइड में रखता है, और उसके बाद भी अगर देखता है नहीं तो भैया कहीं और डाइवर्ट कर जाओ, ये होता है। और एक्वा प्लानिंग स्पीड ये लिखा हुआ है कि 9 × √P, ये टायर प्रेशर का अगर पाउंड स्क्वायर तो आपको एक्वा प्लानिंग स्पीड मिल जाएगी कि भाई इस जहाज की एक्वा प्लानिंग स्पीड ये है। और जहाज के का जो टायर प्रेशर है उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये पूछ सकते हैं ना सर कि छोटा तो बड़ा जहाज कैसे पता लगेगा, जब टायर, तो बड़ा जहाज और टायर प्रेशर भी तो उतनी ज्यादा होगा, जब टायर प्रेशर उतना ज्यादा होगा तो एक्वा प्लानिंग स्पीड भी उसी तरह से होगी।